हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चा प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े की कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, सच्चा प्यार कभी भी कहीं भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिना कहे सब कुछ कह जाता है। दोस्तों, जब किसी को सच्चा प्यार किसी से होता है तो वह इस प्यार में इतना खो जाता है कि इसका अंत क्या होगा वह सोच नहीं पाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्चे प्रेमी जोड़े की कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, एक रोशनी नाम की लड़की थी जो एक बहुत गरीब परिवार से थी। उसे पढ़ने लिखने का तो बहुत शौक़ था, मगर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रोशनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह एक अस्पताल में साफ सफाई का काम करती थी। उसी से अपना घर चलाती थी। वह एक दिन अस्पताल में पोछा लगा रही थी, तभी वहाँ एक लड़का आया जिसका नाम रोहन था। लड़के ने देखा नहीं, वह रोशनी से टकरा गया और फिर लड़के ने रोशनी से सॉरी बोला। रोशनी ने उसे देखा और वह उसे देखती ही रह गई और वह लड़का चला गया। वह लड़का अक्सर माँ की दवाइयाँ लेने हॉस्पिटल आया करता था। उसी हॉस्पिटल में रोशनी काम करती थी। तब रोशनी उसे छुप छुप कर देखा करती थी। रोशनी को तो उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। रोहन एक बड़े परिवार से था, अमीर परिवार से। फिर एक दिन रोशनी ने उसका नंबर लिया और उस हॉस्पिटल के फ़ोन से एक कॉल की। उस लड़के से थोड़ी देर बातें की और फिर रॉन्ग नंबर बोलकर रख दिया। रोहन को रोशनी से थोड़ी बातें करके अच्छा लगा। अगले दिन फिर लड़के ने उसी समय उसी नंबर पे फ़ोन किया और रोशनी ने उठाया और दोनों ने फिर थोड़ी बातें की। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चलता रहा। वह फ़ोन से ही बातें करते, आज तक मिले नहीं थे। रोहन जब भी हॉस्पिटल आता अपनी माँ की दवाइयाँ लेने, तब रोशनी उसे छुपके से देख लेती, मगर रोहन को यह नहीं पता था कि वह जिस लड़की से फ़ोन पे बात करता है वह लड़की यहीं काम करती है और वह उसी लड़की से बातें करता है। दोनों को अब एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया था, मगर अभी रोहन रोशनी से कभी मिला नहीं था। वह रोज़ फ़ोन पे अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। रोहन सोचता कि रोशनी कितनी अच्छी और समझदार लड़की है, गरीब है तो क्या हुआ। फिर एक दिन रोहन ने रोशनी को फ़ोन करके बोला वह उससे मिलना चाहता है और उसे अपने दिल की बात कहना चाहता है। उसने बताया, मैं कल अपनी माँ की दवाई लेने आऊँगा। उसी हॉस्पिटल के पास एक पार्क है, वहीं पर मिलना। रोशनी ने कहा, अच्छा। अब रोहन वहाँ बैठ इंतज़ार कर रहा था। रोशनी उसे दूर से खड़ी देख रही थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह रोहन से जाके मिले।
रोहन बहुत देर तक बैठा रहा। फिर किसी बहाने रोशनी वहाँ आई और बोली, साहब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? रोहन ने कहा, हाँ। फिर वहाँ से रोशनी चली गई। कुछ देर तक रोहन बैठा रहा, बाद में वह भी चला गया। अगले दिन फिर फ़ोन पर बात की और पूछा, तुम आई नहीं थी? रोशनी बोली, मैं तो आई थी, आपने पहचाना ही नहीं। रोहन ने कहा, मैंने तुम्हें कभी देखा कहाँ जो पहचानता। फिर दोनों हंसने लगे और बातें करते रहे। फिर कुछ दिनों बाद रोहन ने एक पार्टी रखी जिसमें उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और रोशनी को भी इस पार्टी में आने के लिए कहा। रोशनी से रोहन ने इस बार कहा कि तुम पिंक ड्रेस पहनकर आना, मैं तुम्हें पहचान लूँगा। रोशनी खुश हो गई और रोहन ने अपने दोस्तों को बताया कि आज पार्टी में वह तुम लोगों को रोशनी से मिलवाएगा जो पिंक ड्रेस में आने वाली है। पार्टी शुरू हो गई। उधर रोशनी सोच रही थी, मैं इतनी गरीब हूँ और रोहन इतने अमीर परिवार से है, क्या वह मुझे देखकर पसंद करेगा? मगर रोशनी को तो रोहन से पहली बार में ही प्यार हो गया था, जब वह जानती थी ही नहीं रोहन को। यह सब सोच रोशनी डर रही थी, मगर फिर भी वह तैयार होकर पिंक ड्रेस पहनकर चली गई। उधर रोहन और उसके दोस्त बेसब्री से रोशनी का इंतज़ार कर रहे थे। रोहन की नज़रें तो मानो दरवाजे पर ही टिकी थी। फिर रोशनी पिंक ड्रेस में जैसे ही दरवाजे से अंदर आई और रोहन जब तक उसे देख पाता, रोहन के दोस्तों ने रोशनी को घेर लिया और उसका मजाक बनाने लगे। उसे सब यह बोलते, यह हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती है, यह बहुत गरीब है, पिंक ड्रेस तो देखो, बोल के उसका मजाक बनाया। रोहन अपने दोस्तों को जब तक कुछ बोलता, सब दोस्त उसका मजाक बनाते रहे। रोहन को भी चिढ़ाते कि तू इसी लड़की से प्यार करता है, तुझे और कोई नहीं लड़की मिली। कई ने उसकी गरीबी का भी मजाक बनाया। रोशनी गुस्सा कर वहाँ से तुरंत चली गई। रोहन ने कहा रुको, मगर वह नहीं रुकी। हॉस्पिटल में बहुत दिनों की छुट्टी ली और अगले दिन अपने माँ पापा के साथ अपने गांव चली गई। रोती हुई उसने सोचा वह रोहन के लायक नहीं है, अब वह रोहन को कभी याद नहीं करेगी। रोहन ने फिर उसी नंबर पे फ़ोन किया, मगर किसी और ने उठाया। तब रोहन ने रोशनी के बारे में पूछा तो पता चला वह गांव चली गई है। रोहन हॉस्पिटल जाकर उसका पता लिया और वह भी उसके गांव चल दिया। रोहन एक बड़े शहर में पला बड़ा है। उसे गांव के विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लोगों को पूछते हुए उसने रोशनी का घर पता कर लिया। फिर वह रोशनी से मिलने गया और बोला, रोशनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रोशनी ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाइए यहाँ से। रोशनी बहुत गुस्से में थी। रोहन ने बहुत समझाया रोशनी को, मगर माफ़ी भी मांगी, मगर रोशनी ने माफ़ नहीं किया। रोशनी बोली, अब तो सब जानते हो मेरे बारे में, मैं कैसे मान लूँ कि
आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? आप तो अमीर परिवार से हैं। रोहन ने फिर आगे कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से वापस चला गया। अब दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। कई महीने ऐसे ही बीत गए, दोनों की कोई बात नहीं हुई। एक दिन फिर रोशनी अपने काम पर वापस लौटी। जैसे ही वह हॉस्पिटल पहुंची और देखा कोई सर से चादर ओढ़े हुए साफ सफाई कर रहा है, रोशनी ने तेज आवाज़ में कहा, कौन है आप? यहाँ मैं काम करती हूँ, यह मेरा काम है। और उसकी चादर पकड़कर खींच ली तो वह रोहन था, जो उसी दिन से हॉस्पिटल की साफ सफाई का काम कर रहा था जो रोशनी किया करती थी। जिस दिन रोशनी ने रोहन से कहा था, सच्चे प्यार के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह सब देख सुन रोशनी की आंखें छलक गई और वह रोते हुए रोहन के सीने से लग गई और उसे माफ़ कर दिया। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जी भर के रो लिए और दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दिए और खुशी से रहने लगे। और फिर कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों, प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता। प्यार तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। बस हमें अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। प्यार करो तो निभाना सीखो, क्योंकि प्यार वह एहसास है जो हमें जीने की वजह देता है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर आपने भी किसी से सच्ची मोहब्बत की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।